शब्द है, बहुत इसका मायना है यहाँ पर। There is very much importance in this voice. न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में एक बहुत बड़ा वक्फा है। There is a gap between New Testament and the Old Testament. बाइबल दो हिस्सों में बंटी हुई है। Bible has been divided in two parts. पहले हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना नियम कहते हैं। The first part is Old Testament. दूसरे हिस्से को नया नियम कहते The हैं। second part is New Testament. उसके बीच में एक खाली पेज मिलेगा आपकी बाइबल में। And there is an empty spot in वो between. बिल्कुल कोरा कागज है। It's an empty paper. उसमें कुछ नहीं लिखा है। Nothing is written. क्यों नहीं लिखा है? Why nothing is written? वो बीच में बड़ा गैप है। There is a gap in between. उसको साइलेंट या शांत समय कहते हैं। It's called the silent age. इसको इंटर टेस्टामेंट पीरियड कहते It's हैं। called the intertestament period. ये इंटरवल टाइम है, This is an interval time. क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में एक बड़ा साइलेंट पीरियड आया है। Because there was a silent period in Old Testament and New ये Testament. साइलेंट क्यों आया है? Why was this silent? मलाकी की किताब तक Until Malachi, खुदा लोगों से बहुत सी बातें करता रहा। God was talking to his people a lot of things. रूबरू उनसे शब्द कहे, बातें कही उनको। He was talking very frequently. कई बातें मौजे दिखाकर, चमत्कार दिखाकर परमेश्वर ने उनके सामने बातों को बयान किया। He showed so many miracles and he talked to his people. पर उन्होंने उनकी नबियों को और परमेश्वर की वाणी पर यकीन नहीं किया। But they did not believe on the prophets or the prophecy. जितने नबी आए उनको खुद इस्राएली लोगों ने, यहूदियों ने खुद सताया, उनको पथरवाह किया, उनको शहीद कर दिया। All the prophets were killed by their own Jews. और उसके नतीजा क्या हुआ? And what was the outcome? मलाकी की किताब में In the chapter of Malachi, खुदा एक बात कहते हैं God says one thing. कि मैं ऐसा खुदा हूं, कभी चेंज नहीं होता, कभी तब्दील नहीं होता है। I am the God that never changes. और इस वक्त से And from now on, तुम एक खास एक वक्त में से होकर गुजरोगे। you will go through a certain period. तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे नहीं। Your children will not listen to you. और पूरी किताब का जो आखिरी आयत है वो शराब से एंड होती है। And the last end of the chapter ends with a curse. अगर मलाकी की आखिरी पंक्ति तुम पढ़ोगे, आप पढ़ते हैं, तो उसके आखिरी आयत जो है वो कर्स वर्ड या श्राप से एंड होती है। The ending of Malachi is by the curse. क्यों? Why? लोगों ने सुना नहीं है। The people did not listen. मलाकी कहता है Malachi says, तुम खुदा को लूटते हो, you rob the Lord. तुम खुदा की सुनते नहीं, You don't listen to the Lord. उसको बचा खुचा देते हो, You give the leftover. और खुदा को बिल्कुल आखिरी वाला जो है वो वक्त उसको देते हो। You give the last of the leftover to the Lord. खुदावन की इज्जत नहीं करते, You don't worship the Lord. खुदा के घर की इज्जत नहीं करते, You don't respect the house of the खुदा Lord. पर यकीन नहीं करते। You don't believe on the Lord. इसलिए That's why तुम शराब के अंदर जाओगे। you are going through curse. शराब के कारण से And due to this curse, 400-500 साल तक परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं for की। 400 to 500 years, God did not talk to कोई anybody. नबी नहीं भेजा गया, There was no prophet. कोई प्रीचर नहीं भेजा। There was no preacher. उस वक्त में लोगों ने अपनी कथाएं, कहानियों जैसी बातें बयान करनी शुरू कर दी। People started giving stories to each other. अजीब अजीब उस समय जो लोग हैं प्रीचर आए, क्योंकि उस समय परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं आ रहा था। God was not giving any words, so people started making their own stories. लोग कई तरीके की वेदना से, परेशानियों से, मुसीबतों में से होकर गुजरे। People were going through a lot of pain and suffering. Eventually, Eventually, अंत में न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत होती है। now the New Testament begins. खुदावन लोगों पर रहम करता है, God has mercy on his लोगों people. पर जो है उन पर दया आती है। He has mercy on his खुदावन people. अनुग्रह करता है, फजल करता है। He gives grace and mercy. उसकी वजह से खुदावन दोबारा से एक नई शुरुआत करता है। Then God gives a new beginning. एक नया वक्त शुरू होता है, A new beginning. एक नई शुरुआत होती है। There is a new beginning. उस शुरुआत को नया नियम कहते हैं। The new beginning is the New Testament. उसकी शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से होती The है। beginning starts from John the Baptist. उसके बारे में बताया गया है कि वो जगह या रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया। It says that he was sent to make the way for the Lord. कि रास्ता तैयार किया जाए प्रभु के आने का, Make the way for the Lord. जो है सारी चीजों को बिल्कुल लेवल किया जाए। He will make all the things straight. वो जंगल में रहता था, He was living in wilderness. बिल्कुल शांत जगह पर रह के परमेश्वर से बातचीत करता था। He was living in a quiet place and worshiping the Lord. और उसका खाना पीना जो जंगल से शहद और कई तरीके का जो है जंगली उसका खाना रहता And था। his food was locust and wild honey. और इस तरह से उसकी जिंदगी थी। And this was his life. काफी समय जंगल में
तपस्या, आराधना, प्रार्थना करने के बाद after doing worship and lot of praise and वो worship, पब्लिक में आम खुलेआम लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। he comes to the public. आते ही उनका पहला संदेश ये है, His first preaching, रिपेंट, repent, तौबा करो, repent, मन फिराओ, repent. परमेश्वर का राज्य निकट है, The kingdom of God is at मैं प्रभु hand. के लिए रास्ता तैयार करने आ रहा हूँ, I'm making the way for the Lord. प्रभु आ रहा है, God is coming. परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, I'm sorry. परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। The kingdom of the Lord is very at और hand. वो एक आवाज बनकर आया है। And he's the voice. इसीलिए That's why. क्योंकि 400-500 साल तक कोई आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं आई थी। Because there was no voice for 400 इतने to 500 बड़े years. वक्फा के बाद प्रभु ये दोबारा से एक नई आवाज भेजता After है। such a long period, God is talking again. जॉन जो है उसके बीच वाली वो कड़ी है जो आवाज को दोबारा से शुरू करती है। John is the link that starts the voice. इसलिए वो कहता मैं जंगल में पुकारने वाली की एक आवाज हूँ। And that's the reason he says, I am the voice in the wilderness. और वो क्या शुरुआत करते हैं यहाँ पर And then he says, कि मैं प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए आया। make straight the way of the Lord. जब जॉन के आने की जो प्रॉमिस उसके फादर जकरिया को दिया गया था, When Zechariah was told about John, उसे बताया गया कि तेरे घर पे एक बेटा जो है पैदा होगा, there will be a son in your house. तो जकरिया इतना बुजुर्ग हो चुका था, उसको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। Zechariah was not able to believe because he was very old. वो सोच रहा था मैं और मेरी वाइफ इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इस अवस्था में हम कैसे जो है औलाद या पुत्र की जो है उम्मीद भी कर सकते हैं। How can we expect a son when me and my wife are so old? स्वर्गदूत उसे कहते हैं The ये परमेश्वर की ओर से एक प्रॉमिस है, वायदा है, ये जो है अटल है, उसको पूरा होना है। The angel says that this is the promise from the Lord and it has to be done. पर वो जो है शक संदेह करने लगा। But he doubted. उसकी वजह से Because of that, जकरिया जो है तब से लेकर जब तक जॉन का जन्म नहीं होता तब तक उसका मुंह जो है बंद कर दिया जाता है। he was dumb until the birth of John. वो बोल नहीं सका। He couldn't speak. देखो जब शक संदेह होता है तो कभी कभार जो है उसकी वजह से हमारी बरकतें रुक जाती हैं। When we doubt, our blessings are blocked. जकरिया उतनी देर तक बोल नहीं सकता जब तक जॉन का जन्म नहीं हो जाता। Zechariah couldn't speak until John was born. जॉन के आने से After the birth of John, उसके पिता जकरिया को दोबारा आवाज मिलती है। his father gets the new speech. तो वो ना सिर्फ कि इसराइलियों के लिए आवाज है, He is not only the voice for वो Israelites, तमाम लोगों के लिए एक खुदा की आवाज है। he is the voice for all the people. उसके साथ साथ वो अपने बाप के लिए एक नई सुर, नई आवाज लेकर आता है। He brings the new speech for his father. आमेन। Amen. खुदा के वायदे जो हैं वो आशीषों बरकतों के साथ आते The हैं। promises of God comes with blessing. इसलिए वो कहता है मैं तो सिर्फ आवाज हूँ, He says, I am the voice. शब्द जीसस है, The word is Jesus. मैं शब्द नहीं हूँ, I'm not the word. मैं कलाम नहीं हूँ, I'm not the मैं Bible. तो आवाज हूँ। I'm just the voice. शब्द खुदा के हैं। The word is Jesus. कहने का मतलब क्या है? The meaning is, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, I'm just a मैं तो messenger. संदेश देने वाला हूँ, I'm a मैं तो messenger. आवाज निकालता हूँ, शब्द किसी और से आते हैं। I just open my mouth and the words come from somebody else. आमीन। खुदा जो है वचन शब्द मुहैया करता है, God provides words. आवाज हमें निकालना We है, have to open our mouth. शब्द वो प्रदान करता है। He will put the words. हमें सिर्फ खुदा पर डिपेंड रहना है। We have to depend on the Lord. हमें अपने ज्ञान, अपनी पढ़ाई लिखाई पर नहीं निर्भर रहना। We don't have to depend on our हमें सिर्फ intellectual. आवाज निकालनी है, We have to open. वचन वो देगा। He will give the word. यीशु अपने शिगिर्दों से कहते हैं Jesus talks to तुम his फिक्र disciples. नहीं करना तुम्हें क्या कहना है, क्या बोलना है। Fear not what to say. तुम वहां पर मौजूद होंगे, Your presence, आत्मा तुम्हें शब्द प्रदान करेगा, the Spirit will give you words. वचन वहीं पर मिल जाएंगे। You will get the word तुम right अपनी there. तैयारी करके जाओ, You prepare your word. परमेश्वर अपनी तैयारी से तुम्हें मुहैया कर देगा। God will prepare His own way. आमीन। Amen. हमें चिंता नहीं करनी हम कैसे इस्तेमाल होंगे, कहां से क्या मिलेगा। हमें अपना पार्ट करना है, प्रभु अपना काम करते हैं। We don't have to worry about what will happen. We do our part. God will do His part. मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत में जीसस यूहन्ना के बारे में ऐसा कहते हैं। In Matthew 11:11, Jesus says about John like this. अब तक जितने भी पैदा हुए हैं,
For as much as are born till now, जॉन जो है उन सबसे महान है. John is the greatest among all. He is the greatest of all that has been born of women thus far. John is the greatest of all that has been वो born. क्यों कहते हैं? Why does he say that? क्योंकि जॉन जो है पुराने नियम को एंड करता है और नए नियम को शुरू करता है. Because John ends the Old Testament and he begins the New Testament. जितने पुराने नबी थे वो जीसस को देखने की उम्मीद करते रहे हैं, पर जॉन उसके लिए रास्ता तैयार करता ही नहीं बल्कि उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है. All the prophets wanted to see Jesus, but John is the one who is making the way for the Lord. जितने ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट वो उम्मीद करते रहे, वो सिर्फ लालसा करते रहे कि एक दिन हम मसीहा को देखेंगे. All the Old Testament prophets were desiring to see Jesus. पर जॉन आकर वो सिर्फ ना उनको देखता है बल्कि वो पहली बार इस्राएल के सामने जीसस के बारे में ऐलान वो ही करता है. John comes and he introduces Jesus for the first time to the Israel. आमेन. Amen. इसीलिए वो सबसे महान रहा है क्योंकि वो कड़ी है, वो हिस्सा है जो पुराने नियम को एंड करता है और नए नियम की शुरुआत करता है. That's why he is the link between the Old Testament and the New Testament. दूसरी बात जॉन के बारे में ये कहते हैं जीसस, The second thing that Jesus talks about John, 5वां अध्याय जॉन्स गॉस्पेल और उसकी 35 आयत में ऐसा लिखा हुआ है John 5:35 says, कि वो जो है एक लैंप है, वो एक बत्ती है जो जलती रही है. he was a burning and a shining light. राइट, वो बर्न करता रहा है, वो एक दिया है, वो एक दीपक है जो रोशनी देता रहा है. He is a burning light that Right? gives light. जो कैंडल होती है, जो दिया होता है, उसमें जो बत्ती होती है वो जलती है. In a candle, the flame keeps glowing, पर जो लाइट है वो उसका मेन हिस्सा होता है. but the light is the main focus. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है Here it says, कि जॉन वो दिया है John is the light, पर यीशु वो ज्योति है. John is the flame, Jesus is the light. राइट, जॉन वो दिया है, मिसाल है, पर उसके अंदर जो रोशनी कौन है वो जीसस है. John is the flame and Jesus is the light. जीसस खुद कहते हैं 3:19 में, जॉन गॉस्पेल 3:19 में ऐसे लिखा हुआ है, John 3:19 says, मैं जगत की ज्योति हूँ, I am the light of the world. जो मेरे पीछे आता है वो अंधेरे में नहीं रहेगा. He who comes behind me will not stay in darkness. जॉन वो मिसाल है, John is that flame. पर उस मिसाल पर जीसस वो ज्योति है. Jesus is the light. जो उस ज्योति को देखता है, Whoever sees that light उसके पीछे चलता है, and follows वो him, अंधेरे में नहीं रहेगा. he will not stay in darkness. यीशु कहते हैं, Jesus says, कईयों ने अंधेरे को चूज किया और ज्योति को नहीं चूज किया. lot of people chose the darkness and they left the light. इसलिए नहीं कि वो ज्योति में आना नहीं चाहते थे या ज्योति उनको रोशनी नहीं दे सकती थी, Not because that they wanted to come in the light, पर इसलिए क्योंकि वो डरते थे अगर वो रोशनी में आएंगे तो उनके काम जाहिर हो जाएंगे. because they were afraid that if they come in the light, their works will be open. उन्होंने खुद ही जानबूझकर यीशु के पास ना आने की इच्छा करी. They chose not to come to Jesus. आमेन. Amen. प्रभु यीशु मसीह वो जगत की ज्योति हैं जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं. Jesus is the light of the world that gives us light.